स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है और इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस स्टॉक के लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर निकल कर के आ रही जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ, और यहाँ पर इस स्टॉक में क्या करना चाहिए वो भी आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 68 रुपये और 25 पैसे पे थी, और आज जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है वो 67 रुपये और 60 पैसे पे हुई है। 0.95% तक की गिरावट यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की ओपनिंग की तो देखिए ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 68 रुपये और 65 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया 69 रुपये 15 पैसे तक का, और फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और 67 रुपये 40 पैसे तक का स्टॉक ने लो बनाया और 67 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट तो नहीं हुई है, इतना नॉर्मल मूव देखने को मिलता है ये आधा 1% का। लेकिन यहाँ पर 68 रुपये का इसका रेसिस्टेंस लेवल रहने वाला है, ये सपोर्ट लेवल था, ये टूट गया तो अब ये रेसिस्टेंस जोन रहने वाला है 68, इसके आसपास ही चल रहा है। अगर इसको दोबारा से क्रॉस करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर यहाँ पर स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात हालांकि नहीं है। यहाँ पर इस स्टॉक में यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है, आधा 1% ऊपर नीचे तो कोई भी स्टॉक होगा ही। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो कल की डेट में जोरदार तेज़ी जो देखने को मिली थी इस स्टॉक में, यहाँ पर देख सकते हैं वो इस वजह से हुई थी क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनियां जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लग सकता है, वो यहाँ पर जो है रिकमेंड किया गया है। सरकार अभी हो सकता है वो लगा दे, तो इससे क्या होगा जो HFCL जैसी कंपनी है या बाकी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनीज जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। इससे चाइनीज़ कंपनीज़ को क्या होगा, अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल का दाम जो है इंडियन कंपनीज जिस रेट में बेचती है उस रेट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है ड्यूटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लगा दी जाएगी। तो इससे यहाँ पर फ़ायदा होगा और इसी न्यूज़ की वजह से यहाँ पर कल की डेट में तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि वो लॉन्ग टर्म कहानी है, वो जब लागू होगा तो और भी तेज़ी देखने को मिलेगी, और जितने पीरियड तक यहाँ पर आगे लागू रहेगा तब तक यहाँ पर जो HFCL को और डोमेस्टिक कंपनीज़ को ऑप्टिकल फाइबर केबल की काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बाकी बात करेंगे हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आज की डेट में इस स्टॉक में 42,34,000 और 198 शेयर्स तक का हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज 55.41% तक का रहा है। NSE पर BSE की बात करेंगे तो 5,20,356 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 48.83% तक का रहा है। टोटल वॉल्यूम 48 लाख शेयर्स तक का हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो दोस्तों न्यूज़ निकल करके आ रही है आज ही की डेट में इकोनॉमिक्स टाइम्स में, इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है इंटायर वर्ल्ड लुकिंग एट इंडियाज़ टेलीकॉम सेक्टर एज अ रोल मॉडल। वैष्णव अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने यहाँ पर जो कहा है कि पूरी दुनिया जो है भारत के टेलीकॉम सेक्टर को एज अ रोल मॉडल यहाँ पर देख रही है, जिस तरीके से इंडिया में काम हो रहा है। आगे उन्होंने कई सारी बातें बताई। देखिए इन्होंने यहाँ पर कहा द इंटायर वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडियाज़ टेलीकॉम सेक्टर एज अ रोल मॉडल, क्योंकि इसलिए देख रहा है रोल मॉडल की तरह क्योंकि जो भारत ने जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स यहाँ पर लाया है और उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया वो काफ़ी अच्छा लाया। इससे टेलीकॉम कंपनीज़ को टेलीकॉम सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सेक्टर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये पहले अगर हम पुराने समय पे देखें आज से कुछ साल पहले जब अभी की जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट नहीं थी तो उस वक्त तक यहाँ पर जो है बहुत सारी दिक्कतों में इससे यहाँ पर जूझ रहा था। बहुत सारे कानूनी इश्यू थे और लिटिगेशंस के इश्यू थे और भी कई चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें। तो उससे इस सेक्टर को यहाँ पर बाहर निकाला गया। और अगर हम आज की बात करें तो बहुत हेल्दी और सनराइज सेक्टर है, यानी कि काफ़ी अच्छे कंडीशन पे आ चुका है। ये फ़ायदे का सौदा बन चुका है। पहले काफ़ी टेलीकॉम कंपनीज़ काफ़ी नुकसान में चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है 4G आने के बाद सरकार की ओर से भी काफ़ी सपोर्ट मिला और सही पॉलिसीज आई, जिसकी वजह से अब ये सेक्टर जो है आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनीज़ को भी अब यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस फ्रॉम द लीगल एंड जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, टुडे वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी हैव लेफ्ट ऑल दोज थिंग्स बिहाइंड, वी आर एबल टू थिंक ऑफ द सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद हम लीगल या जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबको यहाँ पर ख़त्म करके आज जो है हम ऐसे पोजीशन में पहुँच चुके हैं, सभी चीज़ों को पीछे छोड़ करके, जहाँ से अब जो है आगे ये सेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द सेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर।
अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है रिज़ल्ट्स ये जो चीज़ें हुई हैं इतनी अच्छी, ये रिज़ल्ट हैं जो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्टर के लिए, यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया, उन्हीं का ये रिज़ल्ट है कि अभी इतना अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। आगे उन्होंने यहाँ पर बताया, What used to take sometimes month is now happening in a few seconds and most of the time in a very few days. That's a very big change. The whole world is looking at India's telecom sector as this is the sector to be followed. This is the way we should able also be doing development of a sector in our country. देखिए अभी यहाँ पर जो है, जो पहले जिस चीज़ को में महीनों का समय लगता था वो कुछ सेकंड्स में यहाँ पर हो जा रहा है, और ज़्यादातर समय में यहाँ पर काफ़ी कम समय में यहाँ पर कोई भी चीज़ें हो जा रही है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है पहले की तुलना में। अब जो है पूरी दुनिया जो है भारत के टेलीकॉम सेक्टर की ओर देख रही है कि ये जो सेक्टर है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, भारत में काम हो रहा है, उसी तरीके से हमें भी फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने देश में इस तरीके का डेवलपमेंट कर सके टेलीकॉम सेक्टर में। ये बाकी दुनिया यहाँ पर सोच रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन उन्होंने आगे भी यहाँ पर भी बताया, अंडरलाइनिंग द मेजर चेंजेस इन द टेलीकॉम सेक्टर वैष्णो, उन्होंने आगे चीज़ बताई कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे कि जो कॉस्ट ऑफ डेटा है वो अब यहाँ पर कम हो चुका है। पहले पर GB का 300 रुपये लगता था, अब केवल 10 रुपये पर GB लगता है। एवरेज टाइम जो है अप्रूव करने का राइट ऑफ वे रूल से काफ़ी कम हो गया है। पहले 230 दिन लगता था, अब केवल 9 डेज़ एवरेज में हो जा रहा है। अगर हम बात करेंगे बेस ट्रांसीवर स्टेशंस की, तो ये भी पहले 6 लाख था, वहाँ से बढ़ के 25 लाख तक यहाँ पर पहुँच चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी बताई। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जंप। अगर यूजर्स की हम बात करेंगे तो कवरेज में भी यहाँ पर 4 टाइम्स जंप हुआ है, और इंटरनेट यूजर्स की बात करेंगे तो वो भी पहले 25 करोड़ थे, तो 25 करोड़ से बढ़ करके अब वो 85 से 90 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं 2014 से 2023 तक में। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर में, वो भी अब $24 बिलियन तक यहाँ पर जो है पहुँच चुका है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी बताया कि जो कंट्री का फर्स्ट 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन है वो भी यहाँ पर हो चुका है, जिसमें गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू मिला है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो, और ये 24 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में हुआ। एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम भी जो है 24 घंटे में यहाँ पर वो भी रिसीव हो गया था, जो कि पहले काफ़ी महीने लग जाते थे उसमें। 5G जो है, ये 5G में भी जो इंडस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर सरकार की ओर से ही पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और टेलीकॉम कंपनियाँ भी यहाँ पर काम कर रही है। आगे देखिए उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि और भी कई चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्टर के तौर पर भी उभर रहा है। अगर हम फ़िलहाल बात करेंगे तो हम 12 देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें US भी शामिल है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है लास्ट 9 सालों में जो हमने अचीव किया है। 4G फुटप्रिंट की बात करेंगे तो भारत में 99% एरिया जो है 4G का वो कवर किया जा चुका है 4G से। केवल 1% जो बाकी है उसके लिए भी जो PM है उन्होंने 38,000 करोड़ रुपये यहाँ पर अप्रूव किया है, जिससे कि जो बाकी एरिया बचा हुआ है वो भी 4G से उनको भी जोड़ा जा सकेगा, और पूरे देश में 100% 4G की सेवाएं यहाँ पर पहुँच चुकी होंगी। अगर बात करेंगे तो टोटल 2.70 लाख 5G टावर्स इंडिया में है, और हर घंटे एक नया 5G टावर डिप्लॉय किया जा रहा है हमारे देश में। इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम बात करेंगे तो हम दुनिया भर के टॉप 3 5G इकोसिस्टम वाले देशों में शामिल हैं। और अगर हम बात करें तो केवल कुछ ही देश जो हैं वो हमसे बस आगे रह गए हैं, 1-2 देश को ही अगर हम बात करेंगे तो। बाकी यहाँ पर जो है जो पिछले 9 महीनों में जब से हमने 5G रोल आउट शुरू किया है, ज़्यादातर देश हमसे पीछे यहाँ पर छूट चुके हैं। काफ़ी बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। उन्होंने कहा कि इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। 4G एरा में इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया। अब 5G एरा में इंडिया जो है दुनिया के बराबर यहाँ पर चलना चाहता है। जिस तरीके से लीडिंग विकसित देशों में चल रहा है, उसी तरीके से इंडिया में भी साथ में टेक्नोलॉजी चल रही है। और ये PM का जो है यहाँ पर उनका यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो 6G टेक्नोलॉजी है उसमें हम दुनिया से आगे चले, इंडिया लीड करे। तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में HFCL जैसे शेयर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो, नया लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू तो ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।